जब सब कुछ ही चला जाएगा तो फिर हम क्या बचेंगे यहाँ पर? सब कुछ लुट चुका है लोगों का, घर जो है वो मुकम्मल डूब चुके हैं। ये दरिया की जमीन है, दरिया 50 साल बाद भी अपनी जमीन वापस लेता है, ये पक्की बात है। यहाँ पर हमें ये पता था, हमने जब घर लिए थे हमें ये पता था कि बंद बांधे गए हैं, दरिया का पानी सिर्फ आएगा ही नहीं, और हमें बाकायदा तौर पर पूरी श्योरिटी दी गई थी। आपने घर यहाँ पे कब खरीदा? घर मेरा कोई 5 साल पहले। 5 साल पहले आपने बना बनाया घर लिया कि प्लॉट लिया? 7 साल पहले, मतलब 2 साल तो मैं रेंट पे रहती थी। अच्छा, इसी सोसाइटी में? इसी सोसाइटी में 7 साल हो गए जी। और 5 साल पहले आपने खुद घर बनाया या बना बनाया खरीदा? नहीं, खुद बनवाया था, ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। अच्छा, यानी प्लॉट के ऊपर यानी आपने नया घर बनवाया था, तो उनसे ही जो है वो हमने लिया था। ठीक। ये क्लेम नहीं किया कि मैंने खरीदा था। मंसूर साहब की नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे नाम पे, मैंने ये कहा था मेरे भाई के नाम पर है, उनका ही मैंने जो है वो इसमें बताया था। खुराया साहब आपको बहन मान नहीं रहे कि मेरा घर है, मेरे नाम पर है, ये मैंने कहीं नहीं कहा। घर मेरे नाम पर है या नहीं है, सामान मेरा पड़ा है, रह मैं रही हूँ, नुकसान मेरा था, ज्वेलरी मेरी पड़ी थी, पैसा मेरा पड़ा था वहाँ पे। हुआ नहीं, उसने मालियत नहीं बताई घर की 5 करोड़ की। हाँ, तो मैंने वो भाई से पूछ के बताई थी ना, वो गुराया साहब से पूछ के आपके बताई सगे थी। भाई का नाम क्या? मेरे सगे भाई का नाम। उन्होंने हमें कहा कि वो 5 साल से इस घर में। उन्होंने गलत बयानी की है। कैसा लगा आपको जब आपको पता लगा कि आपका घर बिकने वाला है? मुझे तो उस टाइम हंसी आ रही थी। सामान खराब हो गया, ग्राउंड फ्लोर में पानी आ गया, बेड़ा गर्क हो गया नहीं, सारा? कुछ भी नहीं आया, पानी की एक बूंद नहीं आई घर में। है? घर में पानी नहीं है? नहीं है। इन्होंने झूठ बोला सारा? जी, इन्होंने झूठ का सहारा लिया। जो आप मुझे गुफ्तगू सुना रहे हैं, अभी तक उनका धेले का भी नुकसान नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। मेरे भाई के नाम पे मकान, क्लिप्स मेरे पास है। मैंने ऐसी बात ही नहीं की। बड़ी मुश्किलों से घर खरीदा था, आधे पैसे भाई के थे, आधे मेरे थे। मेरे घर के बाहर जो है वो पूरा पानी जो है वो भर चुका है, मैं ये अपने घर में जो है वो दाखिल होगी। लीज एग्रीमेंट मेरे पास है, इसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। इसका मतलब है मैं तो बेघर होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, आगे चलकर मजीद वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पार्क व्यू सोसाइटी में स्लैब का पानी दाखिल होने के बाद डॉक्टर फबिया खान की कुछ वीडियो वायरल होती हैं, जिस वीडियो में वो शोर मचाती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे 3 करोड़ का घर पानी में डूब रहा है। दोस्तों, जब इसकी हकीकत खुलती है तो अंदर की बात जब निकल कर सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, वो आप खुद ही इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। वो उनको हकूक़ के पूरी सोसाइटी के लिए बात करनी चाहिए, ना कि ये क्लेम करना चाहिए कि जी मैं इस प्रॉपर्टी की ऑनर हूँ। वो इस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं है। आपसे राब्ता किया, उन्होंने बताया कि मैं क्या इसको ऑनरशिप डिक्लेयर कर सकती हूँ? ये ऑनरशिप के हवाले से मेरी उनकी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। उन्होंने बस जस्ट ये कहा है कि जी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि वायरल हुई है, और जो CEO हैं अलीम खान साहब वो कंपनसेट कर रहे हैं जिनका जो नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा जी ठीक है, देखते हैं। अभी तो जुमे वाले दिन ये मेरी उनकी बात हुई है, उसके बाद ये वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई है कि जी मैं इस प्रॉपर्टी की ऑनर हूँ, जबकि वो ऑनर नहीं है। डॉक्टर नबीहा खुद भी आ गई हैं यहाँ पे मौके पर। जी, डॉक्टर साहब तशरीफ ले। ये तो ज़्यादा बेहतर हो गया डॉक्टर साहब। ज़हनों में गुमान चल रहा है। भाई पूरा घर मेरे पास है, ऊपर से लेके नीचे तक, तो मैं पैसे नहीं पे कर रही। रेंट दे रहे हैं ना? हाँ, तो पैसे दे रही हूँ ना मैं यहाँ के, तो जाहिर बात है मैं तब तक तो मैं ऑनर ही हूँ, और मुझे 2-3 साल हो गए रहते हुए, तो ये ऑनरशिप नहीं है। या तो फिर आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दें कि जो है वो अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मेरी सामान किसका पड़ा हुआ है? आपका पड़ा हुआ है। नुकसान किसका होना था आपका? और नुकसान किसका हुआ? मुजम्मिल साहब के कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर नबिया रेंटेड हैं और ये मकान मेरा है। उन्होंने ये गलत किया है कि ऑनरशिप डिक्लेयर की है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की, मैंने यही कहा है कि मेरे भाई के नाम पे है मकान। तो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर नबिया अली खान वहाँ पर रेंटेड है, वहाँ पर वो सिर्फ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है वो मालिकन अपने आप को शो नहीं कर रही, बल्कि आप और अजीज़ो अकारिब की। मैंने मालकन शो नहीं किया, सॉरी, मैंने कोई मालकन शो नहीं किया कि मेरे नाम पर। मैं बारहा मैंने हर जगह पे यही कहा है कि ये मेरे भाई के नाम पर है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरे नाम पर है, मैंने नहीं कहीं पर जो है वो ये क्लेम किया कि मैं मालकन हूँ। घर मेरा रेंट पे है या घर मेरा अपना है, ये लोगों का मैटर नहीं है। लोगों का मैटर ये है कि अगर मैंने इनके लिए आवाज़ उठाई है तो उनको मेरे साथ खड़े होना चाहिए, और अवाम मेरे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये कोई सच्ची और झूठी वाली बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मुजम्मिल भाई को जो है वो मीडिया बुलाकर ये चीज़ की जो है तस्दीक करनी चाहिए थी कि इनको ये लगा कि शायद डॉक्टर नबिया घर ना आतियाल है। वो घर तो नहीं ले, मैंने तो वो तो कह रही हैं कि मैं आपके हक की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, नुकसान अगर ये घर गिरता या इसके घर के अंदर जो है वो सारा नुकसान होता, तो फिर भी तो उन्होंने कहना था कि डॉक्टर नबिया ये आप यहाँ पर रहती थी, ये क्लेम करना था कि नहीं करना था कि ये ठीक करवा के दें? बताएं। सवाल बड़ा देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपके 2-3 वीडियोज़ आई हैं जिसमें आपने ऑनरशिप जो है वो क्लेम की है, और ऑनरशिप क्लेम नहीं की। मेरे पास उसके जो है ना अपना क्लिप्स मेरे पास है मोबाइल में। जी मेरे पास। मैं पार्क व्यू में रहना ही नहीं चाहती, ठीक है। थंबनेल। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि डॉक्टर फबिया खान जिस मकान की मालकन बनकर शोर मचा रही थी, जब इस मकान का असली मालिक मंजर-ए-आम पर आता है तो डॉक्टर फबिया खान बेनकाब हो जाती है। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।